हेलो दोस्तों, मैं अमर आपका अपने चैनल अमर मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे, जो हमारा आज का टाइटल है वो है सर्किल ज्योमेट्री। तो मैं ज़रा बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपना चैनल स्टार्ट किया और आज एक बच्चे का कमेंट आया कि सर मुझे सर्किल पढ़ना है ज्योमेट्री का, वो भी क्लास 10th का। तो मैंने सोचा ये पहला कमेंट है किसी बच्चे का जो मुझसे पढ़ना चाहता है, तो मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ज्योमेट्री पढ़ा ही देता हूँ। आज हम लोग ज्योमेट्री जो पढ़ेंगे सर्किल में, तो इसमें हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे जो भी हम लोग 9th क्लास में सर्किल पढ़े थे। तो उसमें सर्किल के पूरे पार्ट्स का हम लोग डेफिनेशन पढ़ा था, तो उसका एक हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग इस सर्किल के 10th वाले चैप्टर में आएंगे, जिसमें हम लोग को मेनली पढ़ना किसके बारे में, टेंजेंट्स ऑफ सर्किल, सेकेंड ऑफ सर्किल, उनका रिलेशन। अब जब कोई पॉइंट सर्किल के बाहर हो तो उसे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, जब कोई सर्किल पे कोई पॉइंट हो तो उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, और भी कई सारे चीज। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, और ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर्किल के बारे में। ये हमारा सर्किल है। सर्किल का डिफिनेशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुका होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट आर ऑलवेज सेम। मतलब ये उन सभी पॉइंट का लोकस होता है जो कि अगर एक फिक्स्ड प्लेन पे रिवॉल्व करे तो उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो। तो लोकस मतलब क्या होता है, उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बनेगा ना फिगर, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किल। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल का डिफिनेशन है। ये जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्किल। ये क्या होता है, हमारा रेडियस ऑफ सर्किल। नाउ हम लोग बढ़ते हैं सर्किल के डायमीटर पे। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना। कोई भी ऐसा लाइन जो कि सर्किल के सेंटर से पास करे और उसका दोनों का एंड पॉइंट जो हो वो सर्किल पर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ सर्किल। अब आते हैं हम लोग कॉर्ड पे। कॉर्ड ऑफ सर्किल। कॉर्ड ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्किल पे मौजूद कोई भी दो पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉर्ड। ये भी एक हमारा कॉर्ड हो गया। यहां से अगर इसे हम लोग ज्वाइन करते तो ये भी कॉर्ड हो गया। और हमारा डायमीटर ऑफ सर्किल जो होता है ये भी एक कॉर्ड होता है। इसे हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डायामीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल। यहां तक आप लोग शायद समझ चुके होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कॉर्ड था। कॉर्ड के बाद हमारा आता है आर्क। सर्किल पे अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट ले तो वो दो पॉइंट जो है वो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा एंड दूसरा पार्ट हमारा कौन हो जाएगा, ये वाला। तो ये दोनों ही हमारा क्या है, आर्क है। आर्क ऑफ सर्किल को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ए बी कैप। ये हमारा ए बी आर्क हो गया। तो इसमें दो तरह के आर्क होते हैं, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। माइनर आर्क कौन सा होगा हमारा, वैसा आर्क जो कि सेंटर ऑफ सर्किल पे जो एंगल बनाए वो एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए। तो उस आर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और रहेगा दूसरा आर्क, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। या इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सर्किल का ऐसा आर्क जो कि सेंटर ऑफ सर्किल पे जो एंगल बनाए वो एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 180, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। ये हमारा हो गया आर्क। आर्क के बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। सेक्टर क्या होता है, सर्किल के किसी भी दो रेडियस एंड आर्क से बने हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इसमें भी दो सेक्टर, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये डॉटेड वाला पार्ट हो गया। अब इसमें भी एक होता है माइनर सेक्टर एंड एक होता है मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर कौन होगा, सेम उसी तरह से आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो एंगल अगर लेस देन 180 होगा तो हमारा क्या होगा, माइनर आर्क। और जब एंगल हमारा क्या होगा, 180 से ज्यादा बड़ा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर। ओके, सॉरी, मेजर सेक्टर। तो अब हम लोग देख सकते हैं आगे सेगमेंट क्या होता है। अगर हम लोग एक सर्किल में एक कॉर्ड को ड्रॉ करें तो कॉर्ड जो है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट हो गया एंड दूसरा ये पार्ट हो गया। तो इसमें भी एक होता है माइनर सेगमेंट एंड दूसरा होता है मेजर सेगमेंट।
तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, माइनर सेगमेंट, और ये वाला पार्ट क्या है, मेजर सेगमेंट। अब इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे, कौन सा माइनर सेगमेंट है एंड कौन सा मेजर सेगमेंट है। तो सेगमेंट जिस कॉर्ड से बना होता है उस कॉर्ड द्वारा जो सेंटर पे एंगल होता है वो एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री। तो वैसे सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और जो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल जो बना हुआ है वो अगर ग्रेटर देन 180 हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। यहां तक हो सकता है आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, ये हमारा क्विक रिवीजन था। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्किल चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। ऐसे देखा जाए तो इस पॉइंट से अगर हम लोग इसे ज्वाइन करते तो ये भी एक डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। अगर इसे हम लोग यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते तो इसे भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। एक हम लोग इसे भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, इसे भी बोल सकते हैं। तो ऐसा तो बहुत हो गया। अगर हमें ये कहा जाए कि एक पॉइंट एंड एक लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो अगर इस पॉइंट P और इस लाइन AB के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करें तो एक्चुअल डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला। लेकिन ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस चैप्टर में हमें आगे काम देगा, यूज भी होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन क्या होता है, उसका यूज हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। एक लाइन और एक सर्किल का पोजीशन हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि लाइन उस सर्किल के बाहर है या अंदर है या उसे सिर्फ टच कर रहा है। तो पहला कंडीशन हम लोग यहाँ देख सकते हैं, लाइन जो है हमारा वो सर्किल के क्या है, आउटसाइड है। मतलब इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसे पता कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आवे जिसमें हमें एक रिलेशन लिखा हो। रिलेशन मींस रेडियस एंड इसके सेंटर एंड इस लाइन के बीच का डिस्टेंस का रिलेशन गिवन हो, और हमें पता करना हो कि वो लाइन जो है वो सर्किल के रिस्पेक्ट में कहाँ लाई करता है। तो ये कैसे पता करेंगे, मान लो ये हमारा सर्किल का सेंटर है और ये हमारा क्या है, रेडियस, ठीक है। और अगर हम लोग बोले इस सर्किल का सेंटर और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस हमारा d है, डिस्टेंस क्या है, d। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम लोग इसके सेंटर से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, p मान लेते हैं इसे, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, d। तो हम लोग एक रिलेशन इजिली यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या है, रेडियस, और ये रेडियस जो है इस पॉइंट P से यहां तक के बीच का डिस्टेंस होगा। और ये d हमारा कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। इट मीन्स d क्या है, वो ग्रेटर देन r है। और ये d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन। तो अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, इफ d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल एंड द लाइन एंड d इज ग्रेटर देन r, देन ऑप्शन में हमें गिवन होगा कि ये लाइन जो है वो सर्किल जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, या फिर टेंजेंट है, या फिर सेकेंट है। तो हम लोग क्या ऑप्शन लगाएंगे, वो लाइन जो होगा वो क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ओके, दूसरा केस आता है हमारा ये, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सर्किल को टच करके जा रहा है। इट मीन्स अगर हम लोग इसको यहां से यहाँ ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, d, और ये हमारा सर्किल का क्या है, रेडियस। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो है इसके क्या है, इक्वल है, d एंड r आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो है हमारा लाइन टचेस द सर्किल, ठीक है। इस केस में d इज इक्वल टू r। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ऑप्शन में दिया होगा इफ d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्किल एंड ए लाइन एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्किल, एंड इफ r इज इक्वल टू d या फिर d इज इक्वल टू r, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। तो अगर ये हमें पूछा जाए या फिर इसका पोजीशन बताने का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द लाइन टचेस द सर्किल में ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, राइट। अब हम लोग आते हैं तीसरे कंडीशन में। तीसरे कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे लाइन जो है वो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग केस, मींस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइन इंटरसेक्ट
द सर्किल, ठीक है। तो अगर ये हमारा सेंटर है तो सेंटर से लाइन के बीच का डिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, डिस्टेंस ये वाला पार्ट, और रेडियस हमारा कौन है, यहाँ से यहाँ। तो हम लोग देख सकते हैं अगर इस डायरेक्शन में रेडियस हम लोग ड्रॉ करना, कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं ये जो रेडियस का लेंथ है वो इस डिस्टेंस से क्या है, ग्रेटर है, दैट इज आर ग्रेटर देन डी। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी लेस देन आर। तो इस कंडीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, द लाइन विल इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये तीन केस हमें समझ में आ चुका है। अब इन तीन केस में दो केस हमारा बहुत स्पेशल है, जिसमें हम लोग कुछ डिफिनेशन भी फाइंड कर सकते हैं। जब कोई लाइन सर्किल को टच करे सिर्फ एक पॉइंट पे, तो वैसे कंडीशन उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्किल। तो ये जो लाइन ए बी इस कंडीशन में क्या है, टेंजेंट है इस सर्किल का। और जब कोई लाइन सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ सर्किल। क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ सर्किल। इट मीन्स इन दिस केस ए बी इज द सेकेंड ऑफ सर्किल। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है, सेकेंड ऑफ सर्किल, यहाँ मैंने लिखा है टेंजेंट ऑफ सर्किल। तो सेकेंड ऑफ सर्किल को फिर से एक बार समझते हैं। जैसे एक सर्किल है और मैंने डिफिनेशन जस्ट अभी बताया, एक ऐसा लाइन जो कि सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ सर्किल। लाइक अगर हमने यहाँ पे इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया तो हम लोग देख सकते हैं ये जो लाइन है इस सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट यहाँ और यहाँ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ सर्किल। अगर एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो ये भी हमारा एक सेकेंड है। अगर हम एक ऐसे ड्रॉ करें तो ये भी हमारा एक सेकेंड है। अगर एक ऐसे ड्रॉ करें तो ये भी हमारा क्या है, सेकेंड है। इट मीन्स एक सर्किल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड हो सकते हैं, सेकेंड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट ऑफ सर्किल, टेंजेंट ऑफ सर्किल क्या है, अगर कोई लाइन सर्किल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्किल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्किल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्किल। तो एक सर्किल पे भी हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब हम लोग देख सकते हैं और कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है ना वो सेकंड का ही क्या है, पार्ट है, वो सेकंड से ही बना होता है। कैसे, आइए जानते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक क्या किया, सेकंड ड्रॉ किया, और इसी सेकंड के पैरेलली हम लोग और भी लाइन ड्रॉ करते गए। ये सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक लाइन जो होगा इसके पैरेलल तो होगा लेकिन वो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऊपर ड्रॉ करें तो ऊपर भी ये पॉसिबल है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं इस सेकंड का ही अगर हम लोग पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करते जाए तो हमें एक नहीं दो टेंजेंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं जो टेंजेंट ऑफ सर्किल होता है वो सेकंड का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। टेंजेंट के केस में एक हमारा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट सर्किल को जिस पॉइंट पे टच करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अलग अलग टेंजेंट के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। तो आइए अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन दैट सर्किल, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि एक पॉइंट का पोजीशन जो है उस सर्किल के रिस्पेक्ट में कहाँ है और उस पॉइंट से सर्किल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है वो सर्किल कहाँ है, अंदर है, ठीक है। अगर हम लोग इस सेंटर और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या ले ले, डी, और सर्किल के रेडियस को क्या ले ले, आर, तो यहां से हमें इजिली दिख रहा है कि आर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन डी है। वेयर डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट, ओके। तो जब ऐसा केस हो, रेडियस जो हो जाए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट के डिस्टेंस से क्या हो, ग्रेटर हो, तो ऐसे कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं वो पॉइंट जो क्या होगा, सर्किल के इनसाइड लाई करेगा। दैट इज पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल एंड वाइस वर्सा। अब हम लोग यहां से देख सकते हैं वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सही है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो ये सर्किल का फिगर दे देगा आपको,
सेम ये डिस्टेंस और ये रेडियस गिवन होगा और हमसे पूछेगा कि ऐसे केस में डी एंड आर के बीच का रिलेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन हो रेडियस एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, और ये हमें गिवन हो कि डिस्टेंस डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट है। तो पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, तो हम लोग को आंसर लगाना है पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। दूसरा हम लोग को देखना है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द सर्किल। इस पॉइंट पी से हम लोग सर्किल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्राई करें इस पॉइंट से इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करने का, ट्राई करते हैं एक बार। लाइक लाइन हमें ड्रॉ करना होगा ना जो सर्किल को एक पॉइंट पे कट करे। तो हम लोग को अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आपको लग रहा होगा सर्किल को एक पॉइंट पे कट किया, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये लाइन है, रे नहीं है। रे होता तो यहां से ये निकलता। लाइन का मतलब इसे दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इट मीन ये सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर दिया। ये क्या बन गया, सेकेंड बन गया, ना कि टेंजेंट। फिर से दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा ये जा रहा था, ये भी सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। आप कोई ऐसे मत ड्रॉ कर देना लाइक यहाँ तक, बोला ये तो कट ही नहीं किया, इधर मेरा कट कर गया। लेकिन भाई ये लाइन है ना, लाइन क्या होता है वो कभी रुकता नहीं है, वो इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये भी यहाँ पे सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर दिया। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, सेकेंड। इट मीन्स वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट when point lies inside the circle। समझ गए। ये हमारा दूसरा केस। दूसरा केस कह रहा है when point P lies on the circle। जब कोई पॉइंट P सर्किल पे लाई कर रहा है, डेट इज सर्किल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट P डेट इज D एंड रेडियस ऑफ सर्किल। तो हम लोग देख सकते हैं रेडियस का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि वो डिस्टेंस जो कि सर्किल में मौजूद कोई पॉइंट और सेंटर को मिलाने से बनता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। इट मीन्स यहाँ डी जो है वो क्या है, वो रेडियस के इक्वल है। इट मीन्स डी इज इक्वल टू आर। तो हम लोग को रिलेशन मिल चुका है। रिलेशन क्या है, डी इज इक्वल टू आर। कब, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्किल। ओके, एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वाइस वर्सा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे समझ रहे होगे कि अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया रहे D इज इक्वल टू आर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सर्किल वेयर D इज अ पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्किल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे D जो है वो रेडियस के इक्वल है। इट मीन्स वो पॉइंट P जो होगा वो सर्किल पे होगा, सर्किल पर होगा, ऑन द सर्किल। ओके, अब हम लोग का दूसरा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द सर्किल। मान लो ये पॉइंट P है, अब हमें इससे सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं ये लाइन जो है सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, वो पॉइंट P है। और ये पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरा अगर हम लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे ना, तो वो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर देगा, एक यहाँ एक यहाँ। एक और लाइन ड्रॉ करना चाहो यहाँ यहाँ, तो ये सेकेंड बन जा रहा है। इट मीन्स जब कोई पॉइंट सर्किल पर मौजूद हो तो उस पॉइंट से केवल हम लोग एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। लाइक अगर कोई पॉइंट ये है, इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। दूसरा लाइन हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी लाइन में से सारा इसका सेकेंड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्या होगा, टेंजेंट। लाइक यहां से अगर ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, तो हर एक केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये सारे सेकंड है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट ये क्या है, हमारा टेंजेंट। आई होप कि ये आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं हमारे तीसरे केस पे। तीसरा केस कर रहा है वन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्किल। हम लोग यहाँ देख सकते हैं पॉइंट P हमारा यहाँ पे और ये हमारा सर्किल है। इट मीन्स ये सर्किल के कहाँ है, बाहर है। तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट P और O के बीच का डिस्टेंस क्या है, D, और ये हमारा क्या है, रेडियस। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो रेडियस का लेंथ है बस यहाँ से यहाँ है, और ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस D जो है वो रेडियस से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो हम लोग इसको एंड वाइस वर्सा तो लिख सकते हैं। क्यों, क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। या तो ये फिगर दे देगा, बोलेगा D एंड R के बीच का रिलेशन बताए, तो आपको लिखना होगा D ग्रेटर देन R। या फिर हमें क्वेश्चन में फिगर ना देके D ग्रेटर देन R दे दिया रहे और D बता दिया जाए, D जो एक डिस्टेंस है एक पॉइंट P और सेंटर के बीच का। तो हमें क्या करना होगा, इस फिगर को चूज करना होगा।
या बताना होगा ये पॉइंट P जो है वो सर्किल की कहाँ है, बाहर है। अब दूसरा चीज हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्किल। अब इस पॉइंट P से हमें इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सोचिए। तो हम लोग इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस सर्किल की तरफ एक ऐसा लाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे जो कि इसे सिर्फ टच करके निकल जाए। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो कट करके निकल गया ना, दो अलग अलग पॉइंट पे टच करना मतलब तो समझ रहे होगे आप लोग, छू के निकल जाना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ऊपर ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये दो लाइन जो है वो सर्किल को टच करके जा रहा है। इट मीन्स ये दोनों जो है हमारा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ सर्किल। इट मीन्स अगर कोई पॉइंट P सर्किल के बाहर हो तो उस पॉइंट P से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये तीनों पॉइंट जो मैंने बताया अभी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं थ्योरम का मतलब समझाता हूँ। थ्योरम में प्रूफ करना है हमें कि अगर सर्किल के किसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस गुजरता हो हमारा, तो वो रेडियस जो होगा वो इस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डेट इज हमें प्रूफ करना है ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमें एग्जाम में लिखना कैसे हम वो भी देखेंगे और प्रूफ कैसे होगा ये वो भी देखेंगे। तो गिवन में पहले हमें लिखना होता है गिवन। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, कॉमा XY is the tangent of the circle and A is the point of contact। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव लिखेंगे यहाँ पे। टू प्रूव में हमें क्या लिखना होगा, OA is perpendicular to XY। दैट इज प्रूफ करना है OA is perpendicular to XY। अब हमें नीचे यहाँ क्या लिखना है, प्रूफ। जो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे जिसका वे होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो आइए देखते हैं ये क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग इसे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जस्ट हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा है कुछ देर पहले, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन। ओके, तो ये कई सारे मैंने यहाँ ड्रॉ किया था यहाँ पे, राइट। तो उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं लाइन, हम लोग जानते हैं एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। तो हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ होगा, राइट। इसका हम लोग कुछ कुछ नाम दे देते हैं, लाइक PQRS। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। क्यू में नहीं ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन करना होगा, कर देना आप। हम लोग को यहाँ चेक करना है सबसे पहले। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये जो OS का डिस्टेंस है, सबसे पहले तो यहाँ देखो S जो है हमारा वो सर्किल के कहाँ है, बाहर है। अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस हमेशा ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर हो तो सेंटर से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इस रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। डेट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सिंस पॉइंट S, R, Q and P lie outside the circle, so distance OS, OR, OP is greater than OA। क्यों OA से बड़ा है, क्योंकि OA जो है वो हमारा रेडियस ऑफ सर्किल होगा। क्या होगा हमारा, एक रेडियस ऑफ सर्किल, ये हमें गिवन भी है। तो हम लोग देख सकते हैं OA को यहाँ ब्रैकेट हम लोग R भी लिख देते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मीन्स इस लाइन पे मौजूद जितने भी पॉइंट है, लाइक इधर भी हम लोग अगर कई पॉइंट ले ले, उस पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंसेस होगा उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, OA। क्योंकि A जो है वो इस सर्किल पे भी लाई कर रहा है, बाकी कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो सर्किल पे लाई नहीं करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर और above information,
जो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, OA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड लाइन। लाइन कौन, एक्स वाई, जो कि हमारा क्या है, टेंजेंट है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए OA इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो ये हमारा यहाँ पे थ्योरम प्रूव होता है। तो हम लोगों ने थ्योरम से क्या सीखा कि अगर किसी पॉइंट से जो सर्किल पे मौजूद हो उससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाता है, तो वो रेडियस एंड टेंजेंट जो होता है एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है, जो कि हम लोग पढ़ के प्रूव कर ले, एग्जाम में लिख दे। थ्योरम का यूज हमारा क्वेश्चन में होगा, जो कि हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें कहाँ कैसे यूज होगा वो मैं बताऊंगा, और इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हम अपना एक्सरसाइज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज काफी छोटा है और हम लोग इसे काफी तेजी से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। एक सर्किल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि एक सर्किल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक यहाँ ऐसे ऐसे। तो एक सर्किल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो एग्जाम में सिर्फ ऐसे मत लिखना, पूरा लिख देना, इनफाइनाइट। ओके, दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला हमारा, अ टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट जो है वो सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड। एक ऐसा लाइन जो कि सर्किल को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड। हम लोगों ने अभी पढ़ा है जस्ट। नेक्स्ट है, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्किल पे एक टाइम में कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग एक टेंजेंट यहाँ बनाए और इसी के पैरेलल एक टेंजेंट और बनाना है, तो हम लोग कहाँ बना सकते हैं, यहाँ पे। और इसके अलावा कोई भी टेंजेंट लेंगे ना तो वो पैरेलल फिर नहीं होगा। तो एक टाइम पे एक सर्किल पे 2 पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। एक सर्किल और उसके टेंजेंट के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट मतलब वैसा पॉइंट जो कि दोनों पे है, लाइन पे भी और सर्किल पे। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। एक पॉइंट पी है सर्किल पे और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और उस टेंजेंट का नाम क्या है, पी क्यू। हम लोग यहाँ क्यू लिख सकते हैं। ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या है, 5, तो हम लोग इसे 5 ले सकते हैं। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। एक लाइन जो है वो इसके सेंटर ओ एंड क्यू से जाता हुआ पास करता है, ठीक है। तो पूछा गया है, सो डेट, तो लेंथ ओ क्यू क्या है हमारा, 12। ओ क्यू का लेंथ हमारा क्या गिवन है, 12। तो पूछा गया लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगा। तो इस पी क्यू का लेंथ, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, तो एक टेंजेंट और इस रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 के सामने वाला जो हमारा लाइन होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस। और ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस मालूम हो, परपेंडिकुलर मालूम हो, तो बेस तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बेस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले देखो होता है क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 144 माइनस 5 स्क्वायर को उधर भेजेंगे 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सेपरेट करो इसे, 14 में से 5 जाएगा 9, 13 में से 2 जाएगा 1, तो ये बी स्क्वायर। तो बी बराबर हमारा क्या आ गया, √119। तो हमारा चौथा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा ऐसा मैं लिख नहीं पाया। तो उसमें कहा गया है कि एक सर्किल ड्रॉ करें और एक लाइन ड्रॉ करें, और इस लाइन के पैरेलल हमें 2 लाइन ड्रॉ करना है। उन 2 लाइन में से एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट, एंड दूसरा क्या होना चाहिए, सेकंड। तो इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा ये। दूसरा हमें सेकंड ड्रॉ करना है, तो इसी के पैरेलल होना चाहिए, तो बीच एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वो फिगर कैसा बनेगा, इस तरह का। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।